अपने राजनीतिक करियर में राहुल गांधी ने यह ठान लिया है कि वो ऐसा उदाहरण सेट करेंगे जो नौटंकी की सारी हदें पार कर देगा। कभी फटा हुआ कुर्ता पहनकर जनता को दिखाते हैं, कभी जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं और अब एक ऐसा तिजोरी लेकर पहुंच गए हैं जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये राजनीति का सबसे निचला स्तर है, क्योंकि इस जुमले से भरी तिजोरी में भरा है कांग्रेस का भ्रष्टाचार, झूठे वादों का पुलिंदा और चुनावी हथकंडे। बताएंगे आपको कैसे राहुल गांधी इस तिजोरी में क्या क्या है, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो आपको दिख रहा है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी एक तिजोरी के ऊपर से कपड़ा हटा रहे हैं। जैसे ही कपड़ा हट जाता है तो तिजोरी सामने आती है जिस पर लिखा हुआ है एक है तो सेफ है। अब तिजोरी में ज्यादा बात इस पर करेंगे हम लोग आगे, पर उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एक है तो सेफ है पीएम मोदी का एक बेहद लोकप्रिय नारा है, जिसमें वह हिंदुओं को ये संदेश देते हैं कि अगर हिंदू एक है तो वह सेफ है, यानी कि वो सुरक्षित है। अगर बटेगा तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाएगा। ये नारा सीएम योगी के उस नारे से इंस्पायर्ड है जिसमें वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और राहुल गांधी जिस तिजोरी को लेकर आए हैं उसमें लिखा है कि एक है तो सेफ है, जिसका साफ मतलब है कि वो इस नारे का जो है वो मजाक बनाना चाहते हैं। अब वापस तिजोरी पर आते हैं और आपको शुरू से पूरी जानकारी देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने मुंबई के बीकेसी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को धारावी के रीडेवलपमेंट का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक बार फिर से आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से अडानी को बड़े प्रोजेक्ट दिए गए हैं, इसमें धारावी भी शामिल है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक बात कही कि एक हैं तो सेफ हैं और ये पोस्टर भी दिखाया। उन्होंने कहा पोस्टर दिखाते हुए कि सवाल ये है कि कौन सेफ है, धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा है। अब जरा तिजोरी पर आते हैं। राहुल गांधी ने तिजोरी से दो तस्वीरें निकाली। तस्वीर में मोदी अडानी के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और तस्वीर में नीचे लिखा है कि एक है तो सेफ है। यह आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अडानी के आगे मोदी झुके रहते हैं, मोदी अडानी के आगे नतमस्तक हैं। मगर सवाल यह है कि क्या ये कर्नाटक और हिमाचल की वही तिजोरी है जो खाली हो चुकी है? क्या ये देश की वही तिजोरी है जो कांग्रेस ने अपने 70 सालों के कार्यकाल में खाली कर दी? और क्या ये वही तिजोरी है जो गांधी परिवार इतने लंबे समय से भरता चला आ रहा है? और सबसे अहम बात कि राहुल गांधी को किसी भी नारे से डर क्यों लगता है जो हिंदुओं के हक में होता है? राहुल गांधी क्यों नहीं चाहते कि हिंदू एक हो जाए? और राहुल गांधी जातियों में हिंदुओं को बांटने का प्रयास क्यों करते हैं? इसका जवाब हम आपको देते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति इस तरीके से घूमती है कि कहीं पर भी सरकार गठित करने के लिए उन्हें मुस्लिम का पूर्ण समर्थन और हिंदुओं का जो है वो थोड़ा सा वोट चाहिए होता है। इससे ही वो अपनी सरकार को गठित कर पाते हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि हिंदू जातियों में बढ़ जाए और एक होकर किसी व्यक्ति या फिर पार्टी का समर्थन ना करे। और इसी के चलते राहुल गांधी इतना बौखला गए हैं, वह सेफ लेकर पहुंच गए हैं, वह सुरक्षित शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। उन्हें हिंदुओं की एकता से इतना डर लगता है कि क्योंकि अगर उन्हें सच में हिंदुओं की चिंता होती तो वो कम से कम एक बार बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार इस पर जरूर बोलते। हिंदुओं को मारा गया और यहां के विपक्ष के नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक है तो सेफ है, ये नारा राहुल गांधी के जहन में इस कदर बैठ गया है कि वह पूरे तरीके से बौखला चुके हैं। मगर ऐसा नहीं है कि जनता को कुछ दिखता नहीं है। अगर अब तक राहुल गांधी इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो देश में हिंदुत्व की आवाज बुलंद हो चुकी है और आने वाले वक्त में जनता खुद राहुल गांधी को इस बात का एहसास करवा देगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।